श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में आप सभी भक्तों ने बेहद दिल से इन महात्म्य को सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषियों ने कहा, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ सूत जी के द्वारा आपके वर्णित अनेक प्रकार के उपाख्यानों से हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम भगवती भक्ति को बढ़ाने वाले जो अंश हैं उसे सुनना चाहते हैं। फिर सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर ने देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर जिस पाप नाशक विज्ञान का श्रवण कराया था उसी को मैं कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुने। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। भगवान शंकर से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। हे महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान शिव से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे देव, हे देवेश्वर, हे पार्वती पते, हे जुगत गुरु, जिस भगवत तत्व का विषय का आप मुझे उपदेश दीजिए। भक्तों, फिर महादेव जी बोले कि हे नारद, सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 12,25,000 पर्वत हैं। उन सब में से बद्री आश्रम महान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान हैं। हे नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूँगा। हे ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर 2 पुरुष हैं जो क्रमशः नर नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें एक तो गौर वर्ण के हैं और दूसरे श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण वाले पुरुष ही नारायण हैं। ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। यह बड़े ही शोभा संपन्न है और इनके 2 रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त, अर्थात साकार और निराकार। यह है सनातन पुरुष हैं। हे सुव्रत, उत्तरायण में ही इनकी महती पूजा होती है। प्रायः 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है इनका स्थान हिंद से आच्छादित रहा करता है। इसलिए इनके जैसा देवता ना अब तक हुआ है और ना ही आगे होगा। बद्रिका आश्रम में देवक निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र और वेद पाठ की ध्वनि वहाँ सदा श्रवण गोचर होती रहती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहाँ अलकनंदा नाम वाली गंगा नदी बहती है, उसमें स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। हे नारद, एक समय की बात है, मैंने 1 वर्ष तक यहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर तथा गरुण कैसे चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त हैं, वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले कि हे सुव्रत, कोई वर मांगो। हे देव, तुम जो जो चाहोगे वह भी मनोरथों से मैं पूर्ण करूँगा। तुम कैलाश के स्वामी साक्षात रुद्र और विश्व के पालक हो। तब मैंने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे। हे देवेश्वर, मैं आपके प्रसाद से मुक्ति दाता हूँ। महादेव जी आगे कहते हैं,
देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती है वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। जहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। हे विद्वान राजा भगीरथ, उसी रास्ते से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जिस प्रकार गंगा जी को लेकर आए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम का एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर। रोहित का बड़ा पुत्र वेग था जो बड़ी ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। सुबाहु ने गर्ग नामक पुत्र की उत्पत्ति की। एक समय गर्ग को कालयोग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देश को अपने अधीन कर लिया। गर्ग कुटुंब को साथ लेकर भृगुनंदन के आश्रम पर चले गए और उन्हें कृपापूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगा। मुनि ने उनके यज्ञ पवित्र आदि सब क्षत्रिय योचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उनको आभास कराया। उसके बाद महातपस्वी राजा सागर ने अन्यास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके शत्रुताल, जंग, हिरण्य, शक तथा पारदवंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना शुरू कर दिया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके पास गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे कि यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेधित यश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण किया। फिर आगे नारद जी ने पूछा कि हे विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताइए। फिर महादेव जी बोले कि हे नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने दाग पाप दगत कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ने उन्हें और वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बी में शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सब भाइयों ने क्रमशः ही पाल पोस कर बड़ा किया और कपिला गाय का दूध पीकर वे सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक पुत्र हुआ जो राजा पंचजन बना। पंचमन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए जो उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए और उन्होंने गंगा को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। फिर आगे नारद जी ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? यह सब बातें मुझे बताइए। फिर महादेव जी बोले कि हे नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहां विश्वेश्वर श्री विश्व नित्य विराजमान रहते हैं उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देखकर उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थिर रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को ना देखकर वे विचार करने लगे कि गंगा जी कहाँ चली गईं। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है,
तब वे कैलाश पर्वत पर आए। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर तीव्र तपस्या करने लगे। उनकी आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथ गंगा को अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल में उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहां गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से हुई गंगा प्रकट और जब हरिद्वार में आई तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं वे दुख के भागी नहीं होते। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। हे नारद, एक समय में मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ में मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि गंगा मैया। हे प्रिय भक्तों, तो अब आइए ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा, आज की कथा का रसपान करते हैं, जिसमें हम सुनेंगे व्रत उपवास वर्णन महात्म्य। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास की कहानियों के साथ ज्येष्ठ मास के महात्म्य में श्रवण करना चाहिए। पिछले अध्याय में देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से रंभा व्रत का पूर्ण फल और विधि पूछी। तब भगवान शिव ने ब्राह्मणी की कथा सुनाई कि कैसे उसकी पुत्री गुणवती ने रंभा व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी जी बनी। इस व्रत से पार्वती जी भगवान शिव की अति प्रिय हुई। अब सुनते हैं आगे की कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे श्रेष्ठ मास का महात्म्य में और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस मास में उपवास करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन करके स्वर्ण, चांदी, तांबा और मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त, लक्ष्मी जी की, गरुण जी के स्वर्ग से युक्त प्रतिमा हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही, मिलाप, ऋतु के पुष्प, नारियल फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा का श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुओं का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां दें। शर्करा, घृत, तिल तथा पायस खीर की 108 आहुति मंत्र से दें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गायों का दान करें। छाता व जूता का दान करें। 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी और दे दें।
और शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से सुभूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर दें। मंत्र का अर्थ है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करना केशव भगवान। हे केशव भगवान, आपको नमस्कार है। हे प्रिय भक्तों, मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुटुंबी और शतरथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालन करें। मनुष्य जगत तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सहपत्नी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और दूध देने वाली हों। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा दें और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी दिया जाता है वह सब सफल होता है। जो दंभिक और क्षण है उसका किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य में व्रत उपवास के वर्णन का पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम पाठ में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ एक ऋण से कर्ज मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी यह स्रोत अत्यंत सक्षम। इस स्रोत का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्रोत पढ़ने को मिलता है और इस स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने और बिना किसी कारण के भगवान की शरण में मैं जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाली इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी।
उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण और हित अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा स्वयं शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय, रोग, सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विश्व में अविद्या रूपा से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहे तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृद्धि उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप में शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने लोग अपनी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, किंतु अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयोचित भोग और अविनाशी पार्श्व शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें।
वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्ग, अंतरहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत छत्रबद्ध अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है, ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही क्षणों में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरे उत्थान करने के लिए प्रकट हों। इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद अब जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्म, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ। उनकी शरण में जाता हूँ जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विश्व में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम से शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्म आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहाँ पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। गज अर्थात हाथी। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है।
सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंसी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। हरे